to Nation Now. I'm Pradeep Nambiar. In this, we talk about the news affecting the nation, Maharashtra and Mumbai. As they say in every system, there's a conflict between abiding law and arbitrary power. The test for every democracy, it stands or it falls according to its own choice, whether to give supremacy to the law or to the will of the people, whether to constitute a moral association maintained by duty or a physical one kept together by force. The economists always say that there has to be an equilibrium between the way people make wealth and the way they govern themselves. If the economic and political systems are dissimilar, one will eventually destroy the other. We welcome our esteemed guest to our studios today. We welcome Mukesh Gandhi Saab from the NCP, Ajit Pawar. Gandhi Saab, welcome to the show. Namaskar. We welcome Sanjay Dwivedi ji from UBT, Uddhav Balasaheb Thackeray Sena. Sanjay Dwivedi ji, welcome to the show. Namaskar. जय श्री राम। जय श्री राम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। मुकेश गांधी साहब, वी स्टार्ट फ्रॉम यू। आज प्राइम मिनिस्टर ने स्वदेशी को पॉइंट आउट करते हुए उन्होंने 4G BSNL का लॉन्च कर दिया। बोले कि हमें हर चीज जो है स्वदेशी अपनाना पड़ेगा। 2047 विकसित भारत का सपना भी स्वदेशी है। आज देश भर में, दुनिया भर में एक प्रकार से रेवोल्यूशन आ गया है, जहां इंडिया अलोन, अकेला महसूस कर रहा है। तो स्वदेशी एक वे फॉरवर्ड है। मुकेश गांधी साहब। नमस्कार प्रदीप भाई। नमस्कार सर, नमस्कार। स्वदेशी जागरण ये हमारा आजादी के पहले का एक मंत्र था और धीरे धीरे हमारा परदेशियों का अवलंबन और अंग्रेजी, इंग्लिश एजुकेशन, अंग्रेजी सिस्टम, इंग्लिश सिस्टम और पूरा वेस्टर्नाइजेशन के कारण और हमारे भारत में आजादी के पहले कांग्रेस काल में जो स्वदेशी उत्पादन होना चाहिए, हर चीजों का, छोटी से लेके बड़ी चीजों का, एयरक्राफ्ट तक, वो प्रमाण में कम होता था। तो आज नरेंद्र मोदी जी ने ये जब नारा दिया तो उसके पहले मुझे उनके विजन के लिए धन्यवाद करना चाहिए मुझे, कि पहले तो उन्होंने पूरे देश के अंदर स्वदेशी चीजों का, छोटे छोटे बच्चों के टॉयज के लेकर से एयरक्राफ्ट तक का निर्माण भारत में शुरू कर दिया। लोगों के अंदर एक आत्मविश्वास जगाया कि हमारे देश में हम हर चीज बना सकते हैं। कोरोना हो तो फाइजर की वैक्सीन लेने की जरूरत नहीं है, हम हमारे देश में निर्माण करेंगे और देश के करोड़ों लोगों को मददरूप होंगे और हमारी फॉरेन करेंसी को भी हम सेफगार्ड करके हमारा जो बैंक बैलेंस है, रिजर्व है आरबीआई का, वो भी हम बढ़ाएंगे। तो यहां से लेकर के मोदी जी ने पूरे देश में एक स्वावलंबी भारत हमारा बन सकता है, मेड इन इंडिया हर चीज में सक्सेस हो सकती है। और इंडिया में जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं, जितने भी टेक्नीशियंस हैं, जितने भी इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिजीवी हैं और जितने भी लेबर क्लास के लोग हैं, ये सब ने मिलकर के ये इंडिजीनियस चीजों का उत्पादन करना हमारे देश में मुमकिन बनाया। और आज मैं कहूं तो आज के यंगस्टर्स को भी ये लगता है कि ऑल अक्रॉस द नेशन such a strange vibration, the whole generation with new explanation. वो न्यू एक्सप्लेनेशन है स्वदेशी। ये स्वदेशी मूवमेंट के कारण हमारे देश को बहुत फायदा होगा। इससे युवाओं का साहस बढ़ेगा, हमारे देश के लिए, हमारी भारतीय परंपरा संस्कृति के लिए, हमारे प्रोडक्ट के माध्यम से भी एक प्रकार के हमारी भारतीय अस्मिता भी बढ़ेगी और हमारा विश्वास पूरे विश्व में फैलेगा। तो विश्व में जहां जहां भी हमारे भारतीय लोग बसते हैं, जो रहते हैं, वो यूरोप में हो, यूएसए में हो, यूएई में हो, अफ्रीका में हो, जहां भी हो, वहां भी जब उनको इंडियन प्रोडक्ट मेड इन इंडिया लिख के आएगा तो उनको भी गौरव होगा कि नो, वी आर फ्रॉम इंडिया एंड वी आर यूजिंग द इंडियन प्रोडक्ट। तो ये मेड इन इंडिया का जो नारा है वो सिर्फ मोदी जी ने भारत के लिए नहीं, पर मुझे लगता है कि समग्र विश्व में बसने वाले भारतीयों के लिए दिया है कि बिलीव इन इंडियन प्रोडक्ट एंड वी शुड यूज आवर इंडियन प्रोडक्ट ओनली। तो इसके लिए मैं नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं और ज्यादा से ज्यादा हमारे भारतीय एंटरप्रेन्योर, टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स,
बिजनेसमैन, मजदूर वर्ग, हमारे जो है, हमारे जितने भी लोग हैं जिसके ये इंडस्ट्रियों में लगे हुए हैं, उन सभी को मैं इस मौके पे धन्यवाद देता हूं कि मोदी जी का सपना साकार करने में आप सबका सहयोग हमारे देश को मिलता रहेगा। संजय द्विवेदी साहब, मोदी साहब फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी तक पहुंच गए। विकसित भारत के सपने 2047, स्वदेशी अपनाना उतना ही जरूरी है। महात्मा गांधी जी का एक विचार था, बीजेपी का कहना है कि पूरे देश को एक साथ एकत्रित किया था स्वदेशी मूवमेंट से। आज मोदी साहब पूरे देश को एक कर स्वदेशी मूवमेंट में। बोलिए द्विवेदी साहब, संजय द्विवेदी जी, यूबीटी। प्रदीप जी, स्वदेशी की जो बात आज माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, जैसा आपने कहा महात्मा गांधी ने भी स्वदेशी की जब बात की थी तो उन्होंने चरखा चलाकर सूत बनाया था, उससे कपड़े बनते थे। जो आज खादी आश्रम की जो पड़ी है, न्यू पड़ी खादी आश्रमों में जहाँ खादी कपड़े मिलते हैं, वो डालने का काम किसने किया? आपके महात्मा गांधी जी ने शुरुआत की उसकी। और स्वदेशी जहां तक आप बात करें, आज हमारा सुई से लेके एरोप्लेन बन रहे हैं, भाभा अनुसंधान केंद्र वहां बाकायदा देश के भारतीय हमारे जो हैं वैज्ञानिक वो अनुसंधान करते हैं, तमाम ऐसे भेजे हुए उन्होंने, जिससे आज हमारी टेक्नोलॉजी मजबूत हो गई। अब स्वदेशी की अगर हम बात की जाए तो जो आपने BSNL की भी बात की कि 4G का उद्घाटन किया, मुझे धन्यवाद देता हूँ प्रधानमंत्री जी का कि 4G बहुत दिन से BSNL भारत संचार निगम में नहीं हो पा रही। तो उसका एक रीजन था, मैंने पूछा भारत संचार निगम के कर्मचारियों से, मैंने पूछा, उन्होंने कहा साहब जो जियो है, एयरटेल या जो भी दूसरे दूरसंचार हैं, उनको विदेशी सामान लगाने की अनुमति है। ये आपसे क्लियर कर लीजिएगा, जो बात मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ठोस बात है ये। लेकिन भारत संचार निगम को ये अनुमति नहीं है कि वो विदेशी चीजें लगाएं। उनको ये स्वनिर्मित, जो भारत में निर्मित चीजें हों, जो उनके जो औजार लगते हैं, जो भी जो बाकी चीजें लगती हैं, वो स्वदेशी मतलब भारत में निर्मित चीजें हो, वो भारत संचार निगम में लगेंगी। अब आप देखिए, चाइना से आप कहते हैं, चाइना से बार बार कहते हैं साहब सामान नहीं आएगा, सामान नहीं आएगा। अब आप खुद ही देख लीजिए चाइना से कितना सामान इस देश में आ रहा है, कैसे आ रहा है। मैं तो आज तक ये नहीं समझ पाया हूँ कि जब हम स्वदेशी की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, तो स्वदेशी हमें अपनाना चाहिए। आज जो सुई से लेके एरोप्लेन देश में बनने लगे, तमाम आज रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ पहुंच गई, कोयला इंजन से लेके आज इलेक्ट्रिकल इंजन चलने लगे, तमाम चीजें ऑन होने लगी, तमाम हाईवे बने, तमाम आज मेट्रो की स्थापना हुई। तो ये कर कौन रहा है? हमारे इंजीनियर्स कर रहे हैं। डॉक्टरी में आपने कि आज अमेरिका क्या कह रहा है? अमेरिका ने जो ऑर्डर निकाला, 1 लाख डॉलर जब दोगे कोई कंपनी इंडिया के एक व्यक्ति के लिए, तो वो वहां पर जाके नौकरी कर सकता है। $1 का कीमत आप समझिए कितनी होगी? 95 लाख रुपए एक व्यक्ति में एक्स्ट्रा खर्च होगा, जो जाएगा अमेरिका के कोष में। तो ये चीजें, जो सारी चीजें देख रहे हैं आप, सबसे ज्यादा इंजीनियर डॉक्टर भारत देश से गए हैं। जितने देश हमारे हैं, चाहे आप किसी भी देश का नाम ले लीजिए, सबसे ज्यादा हमारे जो देश के इंजीनियर डॉक्टर हैं, वो कहाँ? विदेशों में आज गए हुए हैं। अब आप आइए, स्वदेशी जो बात की जाती है, अच्छी बात है, लेकिन 1947 जब देश आजाद हो गया, उसका महात्मा गांधी जी ने जो नारा दिया था, आज आप उसी नारे को आगे लेके चल रहे हैं। कोई नया नारा भी नहीं दिया। जैसे गरीबी हटाओ देश बचाओ, ये नारा दिया था कांग्रेस ने, कांग्रेस के पीरियड में उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री ने दिया, किसानों के लिए नारा दिया था, जय जवान जय किसान। तो ये नारों से अगर स्वदेशी अपना ली जाए तो शायद कब का भारत महान बन गया होगा। यहाँ पे आप उस तरह की चीजें पैदा करिए। आप अगर चाइना से माल आ रहा है, अगर जियो में अगर लग रहे हैं, अगर विदेशी सामान लग रहा है, जितनी नेटवर्किंग कंपनियां जियो वगैरह हैं, तो उसमें क्यों लग रहा है? भारत संचार निगम को क्यों आदेश नहीं मिला कि वो बाहर की चीजें लगा के अपना विस्तार कर सके? तो ये देखिए, यही बातें जब आती हैं तो देखने में लगता है कि शायद कहीं ना कहीं सिर्फ वो चले। जब बिहार में घोषणा तमाम हो रही है, पहले तमाम घोषणाएं की थी जब प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी नहीं पढ़ रहे थे। 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख रुपए देंगे। जो लोग कहने लगते थे 15 लाख, उन्होंने भाषण में बोला था कि वहां से मिलेगा काला धन, तब 15 लाख देंगे। तो काला धन क्यों नहीं ला पाए भाई अभी तक? जो आप वादे कर रहे हैं, महाराष्ट्र उठा के आप देख लीजिए। महाराष्ट्र में आज जो हमारे किसान है, किसान कितने परेशान है। आपने कहा था साहब उनका ऋण माफ कर देंगे, तो ऋण माफ करने की जिम्मेदारी किसकी थी?
सरकार की थी, क्यों नहीं निर्माण हो पाया? आज आपके पास पीएम केयर फंड में, इलेक्टोरल बॉन्ड में बहुत पैसा है। चाहे महाराष्ट्र में जरूरत हो, पंजाब में जरूरत हो, किसी में जरूरत हो, देखने में आ रहा है। सब जो बाहर जो अपने देश के लोग हैं वो सहायता करने के लिए पंजाब जा रहे हैं या दूसरी जगह जा रहे हैं। तो इलेक्टोरल बॉन्ड जो आपने लिए हैं, इतने करोड़ों रुपए लिया है, ये फंड से उससे करोड़ों फंड आपने लिया है, तो उसका उपयोग हमारी जनता के लिए क्यों नहीं होता? उसका उपयोग सरकार गिराने में, विधायक खरीदने में, सांसद खरीदने में क्यों उपयोग किया जा रहा है? अगर स्वदेशी अपनानी है तो जो महात्मा गांधी जी के विचार थे, जिन विचारों से भारतवर्ष बना था, देश जो इतने शहीद हमारे हुए हैं, जो हमारे बलिदान हुए हैं, हमारे भारतीय नागरिक, जो हमारे सेना के लोग, उनको लेके काम करना चाहिए कि नहीं आप स्वदेशी तो हम अपना पाएंगे ना। लेकिन सिर्फ कहने से, 4 जगह मीटिंग करने से आप कहते सर स्वदेशी अपना ली, संभव नहीं है। संभव नहीं है। मुकेश गांधी साहब, महाराष्ट्र में जिस प्रकार से यू कैन से फ्लड्स, 31 डिस्ट्रिक्ट्स अफेक्टेड, 50 लाख हेक्टेयर डैमेज, 50 लाख हेक्टेयर डैमेज। फडणवीस साहब और पूरे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स सब दौरा कर रहे, सब जगह पीएम से मिले, होम मिनिस्टर से मिले, एनडीआरएफ के तहत पैसे का मांगा। किस प्रकार से आप देखते हो? कैन यू बिलीव दैट इफेक्टिव तरीके से स्टेट हैंडल कर रहा है फ्लड रिलीफ को? फ्लड जिस प्रकार से हैंडल करना है, किसानों का मदद करना है, गांधी साहब क्या हो रहा है? देखिए, ये जो महाराष्ट्र में अभी जो ये फ्लड आया है वो बहुत ही दुखदायी है, बहुत ही पीड़ादायक है, क्योंकि इनके कारण हजारों लाखों किसानों की खेती तो बर्बाद हो गई, कितने लोगों के घर बर्बाद हो गए, इनके पास पहनने के कपड़े नहीं है, खाने को अन्न नहीं है। आज पूरी व्यवस्था उनके जीवन की नष्ट भ्रष्ट हो गई है। तो आज इमीडिएटली अप्रिशिएट ये करना चाहिए कि यूपी सरकार के सारे चीफ मिनिस्टर से लेके हमारे देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार जी और शिंदे जी, ये तीनों अलग अलग एरिया में जाकर के और अपने मिनिस्टरों को भी अलग अलग जगह पे भेज के इनका प्रत्यक्ष दौरा किया और जो इमीडिएट सहायता देनी चाहिए और इमीडिएट जो रिपेयरिंग का काम भी करना चाहिए। जो रास्ता टूट गया है, ब्रिज टूट गया है, कुछ मकान गिर गए हैं, तो उनको मरम्मत कराना, वो काम इमीडिएटली, ये फर्स्ट टाइम यूपी गवर्नमेंट के, हमारे पूरे यूपी गवर्नमेंट के मिनिस्टरों ने, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार जी ने अपने नेतृत्व में बहुत ही अच्छा काम किया है। उनकी तो सराहना करनी चाहिए पहली। दूसरी बात यह है कि इस वक्त एक दुख की बात यह लगती है कि इतनी हमारे महाराष्ट्र में एनजीओज हैं, बहुत एनजीओज हैं, थाउजेंड्स ऑफ एनजीओज हैं, पर इतनी हमारा बॉलीवुड इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, फिर भी बॉलीवुड के लोग एक जमाने में पहले जब ऐसा कोई फ्लड आता था, कोई भूकंप आता था और लोगों को मदद करनी होती थी, तब ये फिल्म स्टार, वही राज कपूर, वही देवानंद, वही हमारे फिल्म स्टार पूरे हीरो हीरोइन के साथ में ट्रकों में निकल करके लोगों से चंदा इकट्ठा करके, जीवन जरूरियातों की चीजों को इकट्ठा करके जो घटना स्थल में बांटने का काम करते थे। आज हॉलीवुड, हमारा बॉलीवुड मुंबई का एकदम सुस्त बैठा हुआ है, इतना बड़ा ये हो गया है, फिर भी ये बॉलीवुड की ओर से कोई एक्टर ने कोई बड़ा अमाउंट भी डिक्लेयर नहीं किया है, इंडस्ट्रियलिस्टों का भी कोई ऐसा बड़ा नाम आया नहीं है, और एनजीओ भी जो बड़े बड़े एकदम सॉलिड जिनके पास फंडिंग है, वो फंड वाले भी एनजीओ आज इनकी मदद के लिए आ नहीं रहे। आज जो काम कर रहे हैं वो छोटे छोटे लोग कर रहे हैं, आरएसएस के वर्कर काम कर रहे हैं, स्वाध्याय परिवार के लोग आज काम कर रहे हैं, जो जाकर के नीडी लोगों को मदद करते हैं। ये दो ही संस्था है, आरएसएस और स्वाध्याय परिवार, वो जाकर के गांव गांव में जाकर के अपने स्वयं सेवकों के द्वारा इनको मदद पहुंचाने का, इनको सांत्वना देना, इनको रीएस्टैब्लिश करने का, ये सब काम करते हैं। तो मेरा कहना, अगेन मैं यही कहता हूं कि इतना बड़ा हादसा हमारे
महाराष्ट्र में हुआ है, इतना बड़ा ये जो पूर आया है, इससे बहुत तहस नहस हो गई है। तो इनकी मदद के लिए हम सभी को आगे बढ़ना चाहिए। मैंने भी अपनी ओर से अपने दोस्तों को लेकर के मेरे से भी जो हो सका, मैं कोई अपनी आत्मस्तुति करना नहीं चाहता, पर मेरे से जो भी हो सका, मैंने 3-4 एनजीओ को कांटेक्ट किया, उन्होंने कोई फंड दिया नहीं, पर मैंने अपने आप अपने दोस्तों को, रिलेशन वालों को मिलकर के जो भी हो सके एक बहुत ही बड़े अमाउंट की सहायता मैंने इस विस्तार में भेजी है और मेरा कर्तव्य मैंने प्रदान किया है। और दुख की बात है द्विवेदी जी, मैं आपको कहता हूं कि उद्धव ठाकरे जी को समझाइए कि सिर्फ टीका मत करो कि भाई इन्होंने क्या किया, खाली दौरा करने से क्या होता है। अरे भैया, ये जब सहाय करने का समय आता है तो जो गवर्नमेंट में बैठे लोग हैं उन्होंने 2200 करोड़ रुपया तो डिक्लेयर किया है और सेंटर से भी फंड आएगा, वो भी उनके सहाय में जाएगा। और सभी नेताओं को, उद्धव ठाकरे जी ने भी दौरा किया है सोलापुर का, और सभी को ये पूरी जो क्राइसिस आई है हमारे महाराष्ट्र में, इनको सॉल्व करने का काम करना चाहिए। हमको जो दुखी लोग हैं, जो तकलीफ में फंसे हैं, इनके आंसू को पोंछने का काम अगर हम नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि हमको भगवान माफ नहीं करेगा। डोके साहब, वी वेलकम कपिल डोके फ्रॉम द इंडियन नेशनल कांग्रेस। कपिल डोके साहब, वेलकम टू द शो। नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार। डोके साहब, वी हैव मुकेश गांधी साहब फ्रॉम एनसीपी, अजित पवार जी एंड संजय द्विवेदी फ्रॉम यूबीटी। डोके साहब, बात यह है कि 31 डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड, 60 लाख हेक्टेयर डैमेज हुआ है। फडणवीस साहब कह रहे हैं कि 2500 करोड़ 32 लाख फार्मर्स में हमने डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रोसेस शुरू किया है, मगर हर्षवर्धन सपकाल जी कह रहा है कि दैट इज नॉट इनफ। सपकाल जी का कहना है कि सरकार किसानों के साथ या उनके दुर्दशा में साथ नहीं दे रहा है। हाउ डू यू सी दैट? और आपके अमरावती में क्या हालचाल है डोके साहब? सबसे पहले तो देश में और हमारे राज्य में जो भी परिस्थिति, बाढ़ की परिस्थिति आई है, वो सबसे दुर्दैव की है, वो खतरनाक है। आपने अगर देखा होगा तो महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में, मुझे है तो हर जगह, लेकिन प्रोबेबली मराठवाड़ा में जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं, वो मराठवाड़ाओं के डिस्ट्रिक्ट में इतनी खतरनाक और शर्मनाक परिस्थिति है कि भारत का नागरिक होके, देश का नागरिक होके हमारे देश में ऐसी नैसर्गिक आपत्ति आ सकती है, इससे बड़ी शर्म आ सकती है। दूसरी बात, आपने अभी बोला कि 2500 करोड़ रुपए देवेंद्र फडणवीस जी ने डिस्ट्रीब्यूट करने का बोला है। सबसे पहले मैं आपको करेक्ट करता हूं कि 2500 नहीं, 2215 करोड़ रुपए का पैकेज उन्होंने घोषित किया है। और देवेंद्र जी ने कैबिनेट के बाहर आने के बाद माध्यमों से चर्चा करते समय बताया, मीडिया से चर्चा करते समय, कि 2215 करोड़ रुपए का पैकेज हम 34 लाख किसानों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब 2215 डिवाइडेड बाय 34 लाख, 7000 समथिंग अमाउंट किसानों के खातों में जाने वाली है। अगर आपने होने वाला नुकसान देखा होगा तो इतना खतरनाक नुकसान है कि अपन देख भी नहीं सकते। वो लोग वो परिस्थिति में जूझ रहे हैं, वहां से परिस्थिति से लड़ रहे हैं। अनेक बहुत से किसानों की गाय, जानवर सब, बैल, जानवर, गाय सब बाढ़ में चला गया है। फसल की परिस्थिति अगर देखते होंगे तो लाखों रुपए देने वाला सोयाबीन जो 10 दिन में अब घर में आने वाला था, वो जमीन दोस्त हो चुका है, वहां पे पूरा मट्टी मोल हो चुका है। दूसरी बात, कपासी के बारे में मैंने एक चैनल का, अपने विलास बड़े जी ने एक वीडियो बनाया था, वो वीडियो देखा कि उसमें 6-7 फुट कॉटन का झाड़, जैसे अपन कॉटन का पेड़ जिसको अपन बोलते, वो कॉटन का पेड़ पूरा जमीन पे सोया है। 12 एकड़ खेत में से एक किसान की पूरी 10 फुट खोल नदी, पूरा रिवर उसके खेत में बन गया है। ये बहुत बड़ी आपत्ति है। मैं मेरी पार्टी की ओर से जवाबदारी से कहता हूं कि 2215 करोड़ 34 लाख 34 लाख किसानों में 2215 करोड़ इनफ नहीं है। किसानों का अगर अपन ने नुकसान देखा होगा, वो नुकसान भरपाई भी अपन जिसको बोलते हैं, वो देने का एक पैरामीटर होना चाहिए। अगर आप देखते होंगे, यही लोगों ने नवंबर 2022 में अलग
पैकेज दिया था, 23 में अलग पैकेज दिया था। 23 में इन्होंने क्या दिया था किसानों को, अतिवृष्टि वाले किसानों को, जहां पे बाढ़ होती है, जहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, वो किसानों को क्या दिया इन्होंने, तो 13,800 रुपए प्रति हेक्टर और 3 हेक्टर की लिमिट, वहां पे किसानों को 40,200 रुपए मिलते थे एक खातेदार को। अब इनका ही सरकार है, इन लोगों ने वो पैरामीटर बदल डाले, 2025 में अलग जीआर निकाला, उसमें इन्होंने बोला कि 8,500 रुपए प्रति हेक्टर और 2 हेक्टर की लिमिट। अब देखो 2 हेक्टर की लिमिट यानी 8,500 ने 17,000, 17,000 में जो किसानों का नुकसान हुआ है, जिनके घर में पानी घुसा, जिनके खेत में पानी घुसा, वो पानी बाहर निकालना भी नहीं होता है। लेकिन आप एक बात सोच लो, ये सरकार जब किसानों को मदद करने का समय आता है तब हाथ अंदर ले लेता है, और जब उद्योगपतियों को, इनके दोस्तों को मदद करना है, 20 लाख करोड़ का कर्जा उद्योगपतियों का माफ कर दिया, वहां पे नहीं, किसानों का कर्जा माफ करने का नाम नहीं। किसानों को खड़ा करने की जिम्मेदारी सरकार की रहती है। हमारे हमारे मराठी में एक कहावत है, सरकार को हम लोग माए बाप सरकार बोलते हैं। सरकार को माँ बाप की जगह रखा जाता है। वही सरकार आज बाढ़ की परिस्थिति में से गुजर जाने वाले किसान के साथ अगर दुर्व्यवहार करती है, उनका दुख नहीं समझ पाती, ये बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। हमारी राय है कि 50,000 रुपए पर हेक्टरी किसान को सरसकट मदद करना चाहिए, क्योंकि किसानों का जो भारत एक कृषि प्रधान देश है, और इस देश में का किसान अगर खलास हो रहा तो ये जिम्मेदारी सरकार की है। हम सब लोग सरकार, कांग्रेस के हमारे नेता विजय वडेट्टीवार जी ने बोला है कि कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस के एमपी 6 महीने का पगार, 6 महीने का उनका निधि वो बाढ़ के मुख्यमंत्री सहायता निधि में देके बाढ़ के लोगों को मदद करेंगे। तो ये तो हमारी जिम्मेदारी है, सरकार हमारे पास नहीं है तो सरकार की भी जिम्मेदारी है पूरी तरह से मदद करना चाहिए। हमारी मांग है कि ज्यादा बारिश से जो खेत खराब हो चुके हैं, जो किसान उससे बाधित है, वो किसानों को 50,000 रुपए पर हेक्टर मदद सरसकट करना चाहिए, वो जल्दी करना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिन दसरा दिवाली के सन है। वैसे हमारे किसान के जिंदगी में कोई त्योहार आते नहीं, लेकिन अब दिवाली उनकी खुशी से हो जाए, उनका बाढ़ में जमींदोस्त हुआ घर दिवाली के पहले खड़ा होना चाहिए, इसलिए सरसकट मदद की जाए, ये हमारी अपेक्षा है। डोके साहब, क्या आपको लगता है जिस प्रकार से फडणवीस साहब, जिस प्रकार से अजीत पवार साहब, जिस प्रकार से एकनाथ शिंदे जी हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर लोगों के समस्याओं को समझने का कोशिश कर रहे हैं, ये सरकार आपको नहीं लग रहा कि किसानों की समस्या समझने का कोशिश कर रहे हैं, मदद करने का प्रयास कर रहे हैं? दिन रात, जैसे अजीत पवार जी कह रहे हैं कि सवेरे सवेरे से देर रात तक कंटिन्यूसली उनका जबरदस्त दौरा चल रहा है। किस प्रकार से देखते हो आप डोके साहब? ये देखो, अजीत पवार जी, देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे जी अगर किसानों के खेती का दौरा करते हैं और बोलते हैं कि हम ये कर रहे वो कर रहे, तो कोई उपकार नहीं कर रहे, उनकी जिम्मेदारी है, वो राज्य सरकार चला रहे हैं। अगर दौरा करने के बाद उनको परिस्थिति का जायजा लेना पड़ता तो ये इनके सरकार का सबसे बड़ा अपयश है। उनके पास कोई यंत्रणा नहीं है, उनके पास जहां पे बाढ़ हुई है वहां का तहसीलदार है, वहां का कलेक्टर है, वहां के विभागीय आयुक्त है, वो लोगों से वो सब परिस्थिति का जायजा ले सकते हैं। सरकार, अजीत पवार जी, एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी की जवाबदारी दौरे करके फोटो सेशन करने की नहीं है, किसानों को अपने पैर पे खड़ा करने के लिए भरघोस मदद करने की उनकी जवाबदारी है। वो जवाबदारी छोड़ के फोटो सेशन कर रहे, बाढ़ पे जा रहे, जाके क्या कर रहे? वहां पे जाने के बाद देवेंद्र फडणवीस जी को एक आदमी ने पूछा कि कितनी मदद देना है, हमको कितनी मदद देने वाले हैं? तो देवेंद्र फडणवीस जी बोलते राजनीति मत करो। अरे जो किसान वहां पे जमीन दोस्त हुआ है वो पूछ रहा कि हमको क्या देने वाले हैं सर आप? तो देवेंद्र फडणवीस जी को राजनीति देखती है, सरकार की जिम्मेदारी है, दौरे करने से कुछ नहीं होगा। बोले ठीक है, दौरे किए, क्या मिला? देवेंद्र फडणवीस जी ने दौरा किया, 2,215 करोड़ डिक्लेयर करने के बाद देवेंद्र फडणवीस जी खेत में गए, मराठवाड़ा में गए, उसके बाद क्या मिला? उन्होंने देखा नहीं कि 2,215 करोड़ में बात निपटने वाली नहीं है, बात 2,215 करोड़ के ऊपर है। फिर उन्होंने सोचा नहीं, किया क्या पैकेज जाहिर, दिया के पैसे? देवेंद्र फडणवीस जी, अजीत पवार जी, एकनाथ शिंदे जी सब नौटंकी कर रहे हैं। वो सरकार है, उन्होंने कौन सी भी बात इधर उधर न करते हुए 50,000 रुपए पर हेक्टर किसान को मदद करनी चाहिए। जिनका घर बाढ़ में बह गया है, उनका घर भी खड़ा कर देने का काम करना चाहिए, ये हमारी मांग है। संजय द्विवेदी जी, एकनाथ शिंदे जी
साथ में जितना हो सके मदद, करीबन 20 ट्रक उन्होंने रिलीफ मटेरियल लेके चल रहा था। वहां पर आलोचना हुआ, उद्धव जी, आदित्य ठाकरे जी, संजय राउत आलोचना करने लगे कि ये बैग लेके कहा, बैग के ऊपर आपका फोटो छपा है, ऐसे समय पर आप फोटो अपना खुद का पब्लिक। तो एकनाथ शिंदे जी का कहना है कि बैग के अंदर है, उस पर आप फोकस कीजिए ना, बैग के ऊपर क्या है उस पर क्यों हम रिलीफ मटेरियल लेके आए, जो हमारे हाथ लगा उठा के लेके आए, लोगों को मदद के। किस प्रकार से देखते हो, ये ठीक है, ये किस प्रकार से आपका क्रिटिसिज्म ठीक है द्विवेदी जी? प्रदीप जी, 2014 में जब से सरकार बनी है, या भारतीय जनता पार्टी, नई भारतीय जनता पार्टी जो आई है, वो उसका चाल चरित, चेहरा, काम करने की शैली बिल्कुल अलग हो गई है। आप देखिए, इससे पहले देश में तमाम प्रधानमंत्री हुए हैं जिनकी जिनेवा वार्ता होती थी, तमाम मीटिंगों में जाते, तमाम चीजें होती थी, लेकिन किसी भी प्रधानमंत्री ने कभी कोई शो ऑफ नहीं किया होगा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे हैं, जिस प्रदेश में जाएंगे वहाँ फोटो सेशन होता है, लोग बैठे होते हैं। तो ये चीजें क्या हैं? आपको अगर काम करना है, देखिए, आप अगर फोटो ना भी खिंचाएं, भाई आप फोटो खिंचा के हमें क्यों दिखा रहे हैं? आपको फोटो ना खिंचा के अगर काम करें तो जनता जो परेशान है, फ्लड में, बाढ़ में जो परेशान, 31 जिले हमारे परेशान है, एक कितना पानी लोगों में भर गया, पूरी फसलें जिनकी नष्ट हो गई हैं, और मैं सोचता हूँ शायद उनकी रहने का ठिकाना ना हो भी। अगर ये चीजें सुचारू रूप से तुरंत इंतजाम कर दी जाए। आप यहाँ से फोटो सेशन बना रहे हैं, पूरा लेके जा रहे हैं, अरे हर डिस्ट्रिक्ट में डीएम बैठते हैं, एसडीएम बैठते हैं, तहसीलदार बैठते हैं, आपको तो रिलीफ तुरंत यहाँ से भेजनी चाहिए। 1 सेकेंड। अब तो हम लोग वाईफाई जुड़े हुए, हर कनेक्शन है, चाहे डीएम कार्यालय हो, चाहे एसपी कार्यालय हो, पूरा प्रदेश जो है वो वाईफाई जुड़ा होता है। अगर कोई मदद पहुंचानी है तो निश्चित आप उन जिले के जिलाधिकारी द्वारा आप मदद पहुंचा सकते हैं। कितना नुकसान हो रहा है, ये तो 2 घंटे काम है। आप जो लेखपाल रहते हैं, कानूनगो रहते हैं, तमाम ऐसे पदाधिकारी, तमाम और चीजें हैं, आप 10 मिनट जगह पता कर दीजिए। लेकिन ये फोटो सेशन करना इस आपदा में, मैं समझता हूँ अच्छी बात नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना चाल चरित, चेहरा बदल नहीं सकती है। उनको जब वह सरकार बनानी होगी तो सरकार गिरा देंगे, विधायक खरीद लेंगे, नहीं तो समझ में आ रहे हैं तो अब उसके बाद पार्टी तोड़ देंगे। शरद पवार, उद्धव ठाकरे, भाई इतनी गंदी राजनीति तो मेरी समझ में 2014 से पहले किसी ने नहीं की होगी कि साहब पार्टियों के नेता उनके पास चले आ रहे हैं और उनको वो मुख्यमंत्री बना दे रहे हैं। भाई अगर आपके पास नेता आ रहे हैं तो उनको मुख्यमंत्री आप क्यों बना दे रहे हैं? मुख्यमंत्री क्यों बना दे रहे हैं? इसके मतलब लालच। भाई चाहे एक पैसे का लालच होता है और एक होता है पद का लालच। अब अगर मुख्यमंत्री आप बनाने को कह रहे हो, पार्टी तोड़ने को कह रहे हैं, इसके बाद उन्होंने पार्टी तोड़वा दी। अब वही एकनाथ शिंदे आज के मुख्यमंत्री बन गए। भाई उस समय विधायक इनके ज्यादा थे, एकनाथ शिंदे के पास कम थे, उस समय मुख्यमंत्री बन गए, जिन्होंने पार्टी तोड़ दी थी। अब चूंकि उनकी जरूरत नहीं है और मुख्यमंत्री बन गए। तो इस तरह की जो राजनीति चल रही है, अगर देश में चाहे पंजाब हो, चाहे महाराष्ट्र हो, जहां जो समस्या आ रही है, अगर महाराष्ट्र में फ्लड की समस्या है तो निश्चित सरकार को तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। जो मैं कहना चाह रहा हूँ, आप अगर तुरंत कार्रवाई नहीं करेंगे तो जो भूखे प्यासे लोग बैठे हुए हैं, जो आपदा में फंसे लोग हैं, उनका हाल बेहाल हो जाएगा। और 4 दिन बाद अगर मदद आपने पहुंचा भी दिखावा करके तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। हमारी सरकार से एक बिल्कुल मांग है, स्पष्ट मांग है कि आप तुरंत कार्रवाई करें। आप फोटो सेशन बंद कर दें, फोटो सेशन से कोई फायदा नहीं। आप जनता की सेवा करेंगे, जनता आपको चुनेगी। लेकिन आप अगर सेवा नहीं करें और जो आप बयान दे रहे हैं, जो आप बिहार में से घोषणाएं शुरू कर दी, महाराष्ट्र में तमाम घोषणाएं की थी, सरकार आपकी थी, तो फंड आपको देखना चाहिए। इसकी भोजन थाली देने में कितना फंड हमारा लगेगा उसका इंतजाम रखना चाहिए था। 2100 रुपए देने में कितना फंड लगेगा उसका इंतजाम रखना चाहिए था आपको। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा वो करानी थी, क्या हो पाई? नहीं हो पाई। 25 लाख नौकरी, तमाम ऐसी घोषणाएं की, किसानों का ऋण माफ करने की घोषणाएं की। तो हमारा मतलब है कि आप शोबाजी करके देश में जो 2014 के बाद जो चल रहा है वो बड़ा दुखद है और बड़ा खराब है। महंगाई, बेरोजगारी से देश की जनता परेशान है। पहले लोग अमेरिका चले भी जाते थे, अब शायद अमेरिका जाने के लिए एक इतना बड़ा मुसीबत आ गई है। 90 लाख करके पर व्यक्ति 90 लाख करके
कोई भी कंपनी किस इंजीनियर खरीद किस इंजीनियर को बुलाएगी और किस डॉक्टर को बुलाएगी। ये जो समस्याएं हैं, डॉलर के दाम बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं? पेट्रोलियम और डीजल के दाम बढ़े हैं, क्यों बढ़े हैं? रसोई गैस के दाम बढ़े हैं, क्यों बढ़े हैं? जब तक इन चीजों पे आप ध्यान नहीं देंगे, इन चीजों पे आप नहीं आएंगे, तब तक शायद इस देश का भला करना संभव नहीं है। सरकार आप बनाते रहिए, चलाते रहिए, देश की जनता परेशान रहेगी, लेकिन समय यहाँ वोट का राजनीति, प्रजातंत्र है ये। यहाँ लोग, यहाँ पे शाही राज नहीं है कि राजा साहब बैठ गए, अब उनको कोई हटा भी नहीं सकता, कोई दूसरा युद्ध करने आए उनको मार दे तो बन जाए। यहाँ लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है। यहाँ चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे जो भी हो, वो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं। वो मालिक नहीं इस देश के हैं। अगर मालिक समझ के आप काम करेंगे तो जनता आपको रखेगी नहीं। बस मुकेश गांधी साहब, आपने द्विवेदी साहब का सुना, कपिल डोके साहब का सुना, कह रहे कपिल डोके जी का कहने कि कांग्रेस, यूबीटी सबका डिमांड है कि 50,000 रुपीज पर हेक्टर, और जो लैंड डिस्ट्रॉय हुआ, जो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से पानी घुस के पूरे फार्म को डिस्ट्रॉय कर दिया, उनको करीबन 5 लाख का मुआवजा होना चाहिए। तो अनुभवी है फडणवीस साहब, अनुभवी है। अजित पवार तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रशासन का। एकनाथ शिंदे जी भी उतना ही काम किया। 3 अनुभवी लोग हैं, फिर भी एक रिजल्ट पे क्यों नहीं पहुंच रहा है कि भाई हमको तुरंत इतना पैसा देना चाहिए? जैसे डोके साहब कह रहे हैं कि देना चाहिए 50,000 इमीडिएट रिलीफ देना चाहिए हर हेक्टर को। खाने पीने का वांदा है। मुकेश गांधी साहब, वक्त क्यों लगा? हाँ प्रदीप जी, देखिए मैं एक बात के साथ सहमत हूं कि इनको ज्यादा से ज्यादा मदद मिलनी चाहिए। अभी जो 2215 करोड़ का जो पहला पैकेज उन्होंने डिक्लेयर किया है, गवर्नमेंट ने, यूपी गवर्नमेंट में फडणवीस जी ने, अजित पवार ने ऐसा नहीं कहा है कि हम खाली इतना ही पैसा देंगे। उनको इन्होंने पहला इनिशियली 2215 करोड़ रुपया डिक्लेयर किया है। और दूसरी बात कि द्विवेदी जी लंबा लंबा भाषण देते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं कि कोई नेता फोटो सेशन करने के लिए जाता नहीं है, पर टीवी चैनलों को मसाला चाहिए, इसलिए टीवी चैनल वाले सब मिनिस्टरों का कवरेज करके टीवी पे दिखाते हैं। आपके उद्धव ठाकरे जी गए तो उनको भी दिखाते थे, कांग्रेस के नेता गए तो उनको भी दिखाते थे। तो सब पार्टी के जो भी राजकीय नेता है उनको दिखाने का काम ये सब सारी चैनल अपने आप को चलाने के लिए, दिखाने के लिए सब करती है। तो ये फोटो सेशन कराने के लिए देवेंद्र फडणवीस जी को या अजित पवार जी को कोई जरूरत नहीं है। दे आर दी ग्राउंड लेवल वर्कर। शिंदे जी जैसा ग्राउंड लेवल वर्कर आपको महाराष्ट्र में नहीं मिलेगा। अजित पवार जी जैसा एडमिनिस्ट्रेटर और डिजास्टर मैनेजमेंट करने वाला आदमी आपको अजित पवार के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। और देवेंद्र फडणवीस जी को महाराष्ट्र के हर गांव, हर तहसील की नस नस मालूम है, और कहां मदद पहुंचानी, कैसे पहुंचानी, उनके लिए उनका डायरेक्ट नरेंद्र मोदी जी के साथ, सेंटर के साथ और अन्य चीफ मिनिस्टरों के साथ भी हमारे देश के सबका संपर्क चालू है। और अभी मुझे पता चला है कि गुजरात गवर्नमेंट ने भी बहुत बड़ा फंड हमारे महाराष्ट्र के पूरग्रस्त लोगों के लिए इकट्ठा करके भेजा है। पहले गुजरात गवर्नमेंट के हमारे भूपेंद्र भाई पटेल ने, हमारे जो चीफ मिनिस्टर है गुजरात के, उन्होंने पंजाब में भी मदद पहुंची। वो आम पार्टी की है इसलिए नहीं भेजना, ऐसा नहीं किया। उसके लिए कांग्रेस में राहुल गांधी ने खाली मोर्चाबाजी करने का काम किया। राहुल गांधी को एक दिन फुर्सत मिली कि उसने आकर के महाराष्ट्र में दौरा किया, महाराष्ट्र के लोगों के आंसू पोंछने का काम किया? नहीं किया। खाली वो नारा लिखाते हैं और टूल किट उनको जो भी डायलॉग बोलने का सिखाती है वो सिर्फ वो बोलते हैं। तो मेरा कहने का एक ही मतलब है, मैं डाइवर्ट करना नहीं चाहता हूं कि आज कोई भी नेताओं को फोटो सेशन करने की जरूरत नहीं है। चैनलों को अपने आप को चलाने के लिए ये फोटो सेशन चलाते हैं। और ये 2215 ये पहला किस्त है। और फडणवीस जी को मालूम है कि कितनी तकलीफ हुई है, क्या हुआ है। तो आगे भी अभी हजारों करोड़ों का जो मुआवजा है, जो इनके लिए जो इतना बड़ा जो ये हुआ है, हादसा हुआ है, उनके लिए पूरी हमारी यूपी गवर्नमेंट की ओर से पैसा जाएगा।
और पर हेक्टर कितना पैसा देने का, वो सब प्लानिंग के साथ में किसानों तक जाएगा। राजीव गांधी ने जैसे दिखाया था कि 1 रुपए में से 85 पैसा खा जाते हैं, ऐसा काम हमारे मोदी गवर्नमेंट में, अजीत पवार जी की गवर्नमेंट में नहीं होगा। वो आप कांग्रेस वाले और शिवसेना वाले लिख दे। और दूसरी बात, द्विवेदी जी, आपने टॉपिक को डाइवर्ट किया, इसलिए मैं कहता हूं कि पहला खंजर तो उद्धव ठाकरे जी ने भोंका था बीजेपी के ऊपर। सरकार में साथ में पब्लिक ने मत दिया था साथ में सरकार बनाने का, और फिर भी वो अपनी महत्वाकांक्षा से उद्धव जी सीएम बनने के लिए उन्होंने पूरा हमारी बीजेपी सरकार को तोड़ दिया और खुद बनाया। और जब वो चीज रिवर्स हो गई, तब आप कहते हैं कि उन्होंने सरकार तोड़ने का ये वो। देखो, ऐसा है, ऑलवेज सर्वाइवल द फिटेस्ट, जो फिट है वो चलता है। तो मैं डोके साहब, डोके साहब कुछ विजय विदेटीवार हो, हर्षवर्धन सपकाल हो, शरद पवार साहब हो, यानी बाढ़ से पहले ही किसान के समस्या को लेकर सरकार को आलोचना कर रहा, टीका टिप्पणी कर रहा था कि आपने कर्ज माफी के बारे में। आवाज बंद हो गया। इंजीनियरिंग, कैन यू गेट द वॉइस क्लियर? अभी आवाज आ रहा है डोके साहब? कैन यू हियर मी? इंजीनियरिंग, कैन यू बोलो। विजय विदेटीवार, हर्षवर्धन सपकाल साहब, शरद पवार साहब कंटिन्यूसली बाढ़ आने से पहले से करीबन 1 महीने से चिल्ला रहे कि किसान का कर्ज माफी फडणवीस इस सरकार को करना पड़ेगा, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, उस तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे हो। किसान पीक बीमा, क्रॉप इंश्योरेंस ढंग से नहीं हो रहा है। तो लगातार बाढ़ से पहले ही आप लोग चेतावनी दे रहे सरकार को कि आपको किसानों के बारे में सोचना पड़ेगा। इन 2-3 विषय पर आपका क्या ज्ञान है? किसान बीमा है, कर्ज माफी है, किसान कर्ज माफी है, क्या सरकार प्रोएक्टिव नहीं है? सरकार को इसमें इंटरेस्ट नहीं है या सरकार के पास पैसा नहीं है? किस प्रकार से देखो डोके साहब? देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि किसान इस देश में महत्वपूर्ण है, किसानों की हालत इस देश में सबसे महत्वपूर्ण है, ये सबसे पहले अपन ने सुनना चाहिए। दूसरी बात, सरकार को अगर लगता नहीं होगा कि किसान महत्वपूर्ण है, किसान जन्म और मृत्यु की लड़ाई में अब झूंझ रहा है। किसानों का जो भी अब घर में आने वाली फसल, 8 दिन में घर में आने वाली फसल अब कोई आवाज नहीं सुना था, खत्म हो गई है वो फसल। लेकिन अभी भी सरकार सीरियस नहीं है। सरकार को किसानों को मदद, ये सरकार को उद्योगपतियों को मदद कैसी करनी है ये मालूम है? ये सरकार को अदानी अंबानी और बिजनेसमैन लोगों का 20 लाख करोड़ का कर्जा माफ करने का मालूम है। और ये सरकार को किसानों को मदद करने के लिए निकष मालूम नहीं है। इसलिए हमेशा विजय वडेट्टीवार जी हो या हमारे हर्षवर्धन सपकाल जी हो, इनको क्यों बोलना पड़ता है? क्योंकि किसानों का दुख समझने की ताकत कांग्रेस में है। हम किसानों का दुख समझने के लिए, आप देखो 2014 के पहले किसानों को अगर पूछो कैसा मुआवजा मिलता था, कैसी मदद मिलती थी, कर्ज माफी कैसी होती थी, पीक बीमा कैसा होता था। इनके तो 2022 से लेके पीक बीमा 1 रुपए में, प्रधानमंत्री पीक बीमा, एजेंसी बदली, कंपनी बदली, पीक बीमा खत्म कर दिया। अब किसानों को कंप्लेन करने के बाद भी पीक बीमा नहीं मिलता है, फसल बीमा जो मिलता नहीं है। ये इनका सरकार है, क्योंकि इनको किसानों का दर्द समझता नहीं है। हर्षवर्धन सपकाल जी खुद किसान के परिवार से है, विजय वडेट्टीवार जी खुद किसान के परिवार से है। इसलिए हम सब लोग किसानों को मदद करने के लिए उनको बार बार बोल रहे हैं। किसानों का जो भी किसानों पे संकट आया है, उस संकट को आपने फोटो सेशन या शोबाजी के लिए नहीं वापरते हुए किसानों को सरल मदद करना चाहिए। इन्होंने किसानों को खत्म करके रखा है। 5 ट्रिगर क्रॉस करने के बाद भी हम लोग कांग्रेस की सरकार होते समय किसानों को पीक बीमा देते थे। इनके सरकार ने तो पीक बीमा खत्म कर दिया। पीक बीमा सिर्फ और सिर्फ इन्होंने बीमा कंपनियों को सरकार के पैसे लूट देने के लिए बीमा कंपनियां और बीमा की पॉलिसी रखी है। मेरे को पूछो ना, पिछले साल में किसको पीक बीमा मिला क्या? मैं किसान खेती करता हूं, मैं खुद खेती करता हूं, मेरे घर को खुद मैंने फसल बोया है, लेकिन पीक बीमा नहीं है, फसल को दाम नहीं है। सब इनके समय में ये सरकार किसानों के खिलाफ है। इनको किसानों का दुख समझ नहीं सकती, किसानों को मदद करना इनको मालूम नहीं है। डोके साहब, फडणवीस जी सब दौरे पर जब था, दौरा कर रहा था, उन्होंने कहा कि देखो पंचनामा सर्वे इसके इमीडिएट जरूरत नहीं है, आप
किसान फोटो भी भेजेंगे आपके लैंड का, फोटो भेजिए, या एरियल फोटोग्राफी अगर हो सकता है ड्रोन का, उसको भी हम मानेंगे, उसको भी हम मानेंगे, और जो भी रिलीफ चाहिए वो हम लोग तुरंत दे देंगे। तो जो विदेटीवार सपकाल साहब का ये रिक्वेस्ट था कि पंचनामा नहीं होना चाहिए, सर्वे नहीं होना चाहिए, एड इंटरम रिलीफ तुरंत, तो क्या सरकार उतना भी नहीं कर रहा है? आपको नहीं लग रहा कि सरकार प्रोएक्टिव है डोके साहब? अरे यार, किसानों की परिस्थिति अगर आप देखते होंगे तो देखने लायक नहीं है। उनको रहने के लिए घर बचा नहीं, खेत में पाँव डालने की उनकी इच्छा होती नहीं। खेतों में पूरी बाढ़ की वजह से पूरा पानी है, उनका फसल पूरा जमींदोस्त हो चुका है, मट्टी मोल हो चुका है। ये सब दुनिया का बच्चा बच्चा आप जान रहा है कि मराठवाड़ा के हर डिस्ट्रिक्ट में फसल जमीन मट्टी मोल हो गई है। उसके बाद भी देवेंद्र फडणवीस जी हेलीकॉप्टर से गए। देवेंद्र फडणवीस जी के अगर आप फोटो देखते होंगे तो उनके बूट, इनके जो जोड़ा रहता है, बूट बूट चप्पल, मट्टी भी नहीं लगी। ऐसा कैसा दौरा किया होगा उनका, उनको मालूम कौन से एरिया में किया। उसके बाद में भी क्या नुकसान हुआ, उसके लिए आपको पंचनामे की जरूरत पड़ती है। उसके लिए आपको, तो आप फोटो दिखा रहे, आपके स्क्रीन पे देख रहा देवेंद्र फडणवीस जी हेलीकॉप्टर में से देख रहे, ये सब देखने के बाद भी पूरा मरना सन्न, जो मरने के अब हालात में है, वो किसान को अगर आप बोलेंगे पंचनामा करो, फोटो भेजो, तो किसानों की एक ठट्टा करने का काम एक सरकार कर रही है। हमारी मांगनी है, हमारी मांग है कि सब बातें बाजू में रख के किसानों के खातों में सरसकट, बिना पंचनामा, बिना फोटो, हेक्टरी 50,000 रुपए डाल के दिवाली के पहले किसानों को राहत दे। डोके साहब, राहुल गांधी जी, जैसे गांधी साहब ने पूछा राहुल गांधी जी कहां पर है, एटलीस्ट ये तीनों सीएम डिप्टी सीएम दौरा कर रहे हैं, बाकी लोग दौरा क्यों नहीं कर रहे? किसानों के दुख दर्द समझ रहे, कह रहे राहुल गांधी जी अब 4 नेशन साउथ अमेरिका टूर पे जा रहे हैं। 4 नेशन साउथ, डोके साहब 4 नेशन साउथ अमेरिका टूर पे राहुल गांधी जी जा रहे हैं, और वहां पर भी देश विरोधी तत्वों से मिलकर देश के खिलाफ का। तो किस प्रकार से डोके साहब राहुल गांधी जी बाहर जा रहे हैं, साउथ अमेरिका जा रहे हैं, 4 नेशन टूर, वहीं पर एंटी इंडिया लोगों को जोड़कर वहां से देश के खिलाफ बोलने के लिए, किस प्रकार से डोके साहब देखते हो? क्या उनके मन में कंपैशन? प्रदीप जी, हाँ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहाँ है, ये मेरा उनसे प्रति प्रश्न है। जिस देश में प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होनी चाहिए, मेरे को अभी भी याद है मराठवाड़ा में लातूर, मराठवाड़ा के लातूर में जब 2004 के दरमियान विलासराव जी सीएम थे और मनमोहन सिंह जी पंतप्रधान थे, तो ऐसी बाढ़ आई थी, ऐसा ही पूर आया था। तो बाढ़ के समय मनमोहन सिंह जी ने खुद आके वो बाढ़ से बाधित किसानों से मुलाकात की थी, चर्चा की थी, और भरघोस पैकेज देके उनको दुख को समझा था। हमारे देश के 56 इंची वाले शहंशाह कहाँ पे है, वो क्या कर रहे हैं? वो भी मेरा उनका प्रति प्रश्न है। हमारे महाराष्ट्र के सभी लीडर, राहुल गांधी जी की जिम्मेदारी है क्या उनको मदद करना? सरकार जो लोग चला रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है। नरेंद्र मोदी जी कहाँ है? नरेंद्र मोदी जी को दिखता नहीं, क्या किया क्या दौरा? हमें गर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने दौरा किया था, किसानों का दुख को समझा था, और किसानों को पेट से लगा के उनके दुख को समझने की कोशिश की थी। इनके शहंशाह तो अभी दिल्ली में बैठे होंगे। राहुल गांधी पे जितना सर्वेलेंस आप लोग रखते हो ना, उतना आपके राज्य पे या देश पे रखा ना, तो राज्य व्यवस्थित चलेगा, बराबर चलेगा। मुकेश गांधी साहब, आपका रिप्लाई दे दिया डोके साहब ने कि दूसरी एक बात हाँ, प्रदीप जी, हाँ, मैंने आपके टीम को बोला था कि 740 को मुझे रिव्यू कर दो। यस यस, तो मैं आपकी, गांधी साहब की और द्विवेदी साहब की, इतना बड़ा जब हो गया, एक मिनट क्यों बीच में आवाज आ रही है? अच्छा, मोदी जी ने इमीडिएटली महाराष्ट्र में ये हादसा होने के बाद में, ओ गांधी साहब एक मिनट मेरे को सुन लीजिए। गांधी साहेब एक मिनिट ऐका ना. बोला. गांधी साहेब, मी आधीच टीमला सांगितलं होतं की मला दुर्गा देवीच्या आरतीला जायचं असल्या कारणानं 740 ला रिलीफ द्या. आता 7:40 झाले, त्यामुळे मला जायची परवानगी द्या. थँक्यू. ओके गांधी साहेब बोलिए. एस्केपिंग दुर्गा देवीच्या नावाला एस्केप करू नका. आणि 15 मिनिट साठी तुम्हाला काय फरक नहीं पड़ता. नहीं, कांग्रेस वालों की स्टाइल है. कांग्रेस वालों की हमेशा स्टाइल है, जब मेन टॉपिक आता है, जब आपने राहुल गांधी के दौरे के एंटी नेशनल एक्टिविटी का टॉपिक उठाया तो ये सीधा आरती का भी करने को जाते हैं. पहले मातृभूमि की आरती करो. गांधी जी, कांग्रेस वालों आपके प्रधान, मेरा प्रतिप्रश्न है कि उसका जवाब दो कि आपके पंतप्रधान 56 इंच के शहंशाह, मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है. मेरा प्रतिप्रश्न है आपको. आपके कोई प्रतिप्रश्न नहीं है आपका.
मेरा आपका प्रति प्रश्न है कि आपके 56 डोंगीपना इंची वाले एक्सपोज शहंशाह होता कहाँ है। पे? हमारे प्रदीप जी ने पंतप्रधान आपको डॉक्टर जो मनमोहन सवाल सिंह जी किया, आए थे, वो किसानों को सवाल दुख का को आपने समझा था। जवाब दिया तुम्हारा नहीं। शहंशाह कहाँ पे? अरे नरेंद्र मोदी जी ने तो हर हादसे के ऊपर पूरे हिंदुस्तान का कोई भी स्टेट होगा वो जाकर के दौरा किया हुआ है। कितने प्रमाण दूं मैं आपको? कितने ऐसे जगह जगह पे खुद जाकर के बैठे हैं वो, और लोगों को आए थे परेशान किया मराठवाड़ा है। में, आए और थे मोदी जी। महाराष्ट्र में जैसे ही हो गया, नरेंद्र मोदी जी ने इमीडिएटली तीनों मिनिस्टर और सब लोगों के साथ में कॉन्फ्रेंस मीटिंग की है। उनका पूरा रवैया लिया हुआ है और पूरा काम कर रहे हैं। आज मोदी जी जो लेवल पे काम कर रहे हैं वो आपके कांग्रेस के एक भी प्राइम मिनिस्टर नेहरू के लेकर के राजीव गांधी तक किसी ने नहीं किया है। तो आप बकवास मत कीजिए और अपने आप और को मनमोहन संभालिए। सिंह जी का फोटो नहीं, दिखाऊं क्या आपको मैं? अभी आपको लेट नहीं होता है, अभी आपको लेट नहीं रुको होता रुको है। रुको। अरे नहीं, आपने आपने प्रदीप जी ने जो आपने बोला, आपको मैंने प्रदीप जी ने ताकत से जो बोला। बोला कि आप राहुल गांधी अभी एंटी एक्टिविटी के लिए देश में बाहर जाकर के प्रचार करते हो, उसके सामने जवाब दो ना। अब बात को डाइवर्ट क्यों करते हो? मेरा आपके अंदर प्रश्न हिम्मत ही है नहीं कि है। नरेंद्र अरे मेरे मोदी जी भाई, कहाँ पे है? आप पहले पहले अपनी मातृ वंदना करो। और हम सब सनातनी हिंदू लोग हैं। हम इस देश के अंदर ऐसे फॉरेन के तत्वों को आने देंगे, उनकी इन्फ्लुएंस में आएंगे, तो हमारी आने वाली जनरेशन हमसे पूछेगी कि पापा आप क्या कांग्रेस में रह करके आपने ये काम किया कि हमारे जनरेशन को इतना सहना पड़ता है। आप किसी का आने वाला फ्यूचर को भी आप जानते नहीं हो। आप कांग्रेस कांग्रेस करके पकड़ के रखते हो। मैं तत्व की बात करता हूं, प्रदीप निष्ठा जी, की मेरा बात इनसे करता हूं। सवाल है कि इनके आप मेरे 56 को इंची राहुल वाले गांधी से शहंशाह मराठवाड़ा मुझे में कब राहुल आए थे? गांधी से किसानों कोई के दुख को तकलीफ कब नहीं है। समझेंगे? मैं राहुल गांधी का विरोधी भी नहीं हूं, पर मैं एक ही बात कहता हूं कि अब हमारा देश एक ऐसे मोड़ पे चल रहा है कि जहां देश की प्रगति सर्वांगी है। देश का सार्वभौमत्व आज सिद्ध हुआ है। और आज अमेरिका के सामने, ट्रंप के सामने भी नरेंद्र मोदी जी एक लड़त दे रहे हैं। उसके सामने हमको एक तरह होकर के इस विचारधारा को समर्थन करना चाहिए। और हमारे आज जो किसान लोगों को तकलीफ हो रही है, वहां के गरीब लोगों को जो तकलीफ हो रही है, जो पीड़ितों को तकलीफ हो रही है, उनके लिए हमें कुछ काम करना चाहिए। यही मेरी प्रार्थना है मेरे भाई। मैं तो यही प्रार्थना डोके साहब, करूंगा। आपको कुछ बोलना है? मैं द्विवेदी साहब के पास जा रहा हूं। डोके साहब, तो कुछ भी गांधी बोलना साहब, नहीं, मेरा प्रश्न है, उन्होंने राहुल गांधी पे, वो बोलिए। लोग जितना सर्वेलेंस रखते हैं उन्होंने उतना देश के परिस्थिति पे रखता होगा तो देश की हालात और नहीं होती देश थी। को हमने अभी नरेंद्र भी मेरा मोदी जी ने उनको जितना कहना हमें है बनाया कि है, राहुल गांधी पे मत सर्वेलेंस रखो। आपके शहंशाह को देश की सत्ता मिली है तो देश में जो बाढ़ की परिस्थिति निर्माण हुई है, देश का वो देश का पोशिंदा किसानों शहंशाह को नहीं है, बोलते वो हैं, देश का का सेवक महत्वपूर्ण है। किसान है, वो तुम्हारा किसानों को तुम्हारा मदद राहुल करने की गांधी जिम्मेदारी शहंशाह आपके के माफिक शहंशाह की घूम है। रहा है। आपके शहंशाह ने मराठवाड़ा में आना चाहिए, किसानों को मदद करनी चाहिए, किसानों अरे का दुख समझना वो चाहिए। जो करते यही हैं हमारी ना, मांगनी है। राहुल वो गांधी जो के नाम से डरो मत। राहुल गांधी ने मोहब्बत के नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल के रखी है। अरे इतनी दुकान नफरत क्या अच्छी खोली है, नहीं है घर में गांधी जी, पैसा आपके आता सेहत है। के लिए अच्छी नहीं रहेंगी। पूरे देश आपके के शहंशाह सामने को काम बुलाओ, किया है। किसानों को दुख समझने एंटी को बोलो। नेशनल एंटी नहीं नेशनल है सुनने राहुल वाले गांधी। तो खुर्ची खाली राहुल करने के गांधी लिए इस बोलो, छोटी बस है। यही मेरी आपकी देश है। एंटी नेशनल एक्टिविटी में शामिल है आपके राहुल अरे गांधी। एंटी नेशनल, एंटी तुम कौन हो सकते हैं एंटी नेशनल ठहराने वाले? जिस अरे देश मैं में नहीं डराता हूं, मैं नहीं डराता हूं। आपने नरेंद्र मोदी जी प्रदीप जी के जिस प्रश्न संगठन का से जवाब आते हैं क्यों वो नहीं दिया? संगठन देश का सबसे बड़ा एंटी नेशनल संगठन है, आरएसएस। अरे आरएसएस को आप कभी मत बोलना कि वो एंटी नेशनल है। तुम तो आरएसएस मुस्लिम लीग बिल्कुल के, एंटी नेशनल अरे है। अरे आरएसएस क्या के बात करते हो? अरे क्या स्वातंत्र बात के करते हो? स्वातंत्र के आरएसएस के अनेक जैसा साल बाद आरएसएस तिरंगा का नहीं संगठन फड़काया, है। तिरंगे को नहीं आज अपनाया, आज एंटी नेशनल इतने आरएसएस। इतने किसानों की तकलीफ में आरएसएस के हजारों कार्यकर्ता फील्ड में काम कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। तुम्हारा कांग्रेस का सेवा दल क्या कर रहा है? पैसा जाके बना रहा देखो है, घर में उनका सो रहा है। मराठवाड़ा में जाके देखो आप खाली किसने बड़ी दुख बड़ी समझाते बातें हो। करते हो। आज गांधी आरएसएस जी के लोग तुम्हारे जो काम 56 इंच करते के हैं फील्ड शहंशाह के को ऊपर, बुलाओ, आपने अरे ताकत जाओ, होगी तो। आपको आरती में जाना है ना, जाओ ना। अभी क्यों आप आ मैं तो गए? जा रहा था, राहुल गांधी के नाम पे लग गया आपको। आपने अरे मानुष सर की आप ढोंगी हो, इंसानियत ढोंगी। से शांतता से आप चलने एक वाले विषय नंबर को के आपने ढोंगी हो। फोकस कर दिया। आप लॉजिकल चर्चा नहीं करते हो, आप सिर्फ खाली बड़ी बड़ी बातें करने में होशियार हो। प्रदीप जी, देश का सोचो पहले, राहुल प्रदीप गांधी जी, का मत सोचो। बोले बोले डोके साहब, मैं भी बोलिए। मोदी जी का नहीं सोचता हूँ, मैं देश का सोचता हूँ। बोले डोके प्रदीप साहब, जी, बोलिए, तो मैं इनके द्विवेदी से पास आपके कोई जवाब नहीं है, मुझे जाना है और निरर्थक चर्चा में अब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है। देश का सबसे एंटी कोई नेशनल टॉपिक ही नहीं संगठन है, आरएसएस टॉपिक ही है। नहीं है आपके पास। इनका 56 इंची वाला
शहंशाह किसानों के दुख में समझते हुए सेवन रेस्टोरेंट में ऐशो आराम में बैठा है, मोदी जी को यही सबसे सेवा बड़ी में शर्मनाक बात है। ऐसे आपका निरर्थक चर्चा राहुल में गांधी मुझे शहंशाह के बुलाया, माफिक थैंक यू प्रिंस के सो माफिक मच। घूम रहा है। अरे छोड़ो भाई छोड़ो। ठीक 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 गांधी है जी तबियत को संभालो। अरे हमारी तबियत घोड़े जैसी है, आपके जैसा बूढ़ा नहीं हूं मैं। ठीक है। द्विवेदी साहब, संजय द्विवेदी साहब, आप सुने, यही ऑपोजिशन का बात है कि बीजेपी कह रहा है कि राहुल गांधी कहाँ है, ऑपोजिशन कहाँ, मोदी साहब कहाँ है, उद्धव ठाकरे जी क्या, पीएम केयर जो आपने उठाया प्रश्न, पीएम अगर फंड नहीं है, लाड़की बहन में खर्चा हो गया, अलग अलग योजनाओं में खर्चा हो गया, तो फिर पीएम केयर से उठाइए फंड। उद्धव ठाकरे जी क्लियर कट। द्विवेदी जी देखिए, पीएम केयर फंड में पैसा हो, इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा हो, तो पैसा तो इसलिए लिया जाता है, कोई प्रधानमंत्री हो कि कोई ऐसी आपदा आ जाए अचानक जिसमें हम पैसा दे सकते हो। तो पीएम केयर फंड में इलेक्टोरल बॉन्ड बने हुए हैं, पैसा उसमें लिया गया है। और पहले तो दोनों सुप्रीम कोर्ट का मैं धन्यवाद करूंगा जिनके माध्यम से हम लोग को मालूम चला कितने कितने करोड़ रुपए दिए। तमाम ऐसी 20 कंपनी है, वहां से पैसा आया। ये बात एक अलग है, लेकिन समस्या क्या है, दिक्कतें जहां पे आ रही हैं कि आप अगर तुरंत रिलीफ दे दें, आपने अगर 2 दिन लगा दिए, 1 दिन लगा दिया, तो फ्लड में जो फंसे हैं, जो समस्याएं पैदा हुई हैं, उसमें तुरंत रिलीफ अगर नहीं दी तो जान मान हाल की ज्यादा जानकारी हो जाएगा। अब मैं देखता हूँ जितने प्रवक्ता हैं बीजेपी के या जिस पार्टी के भी होते हैं जो एनडीए में शामिल है, राहुल गांधी का नाम, राजीव गांधी जी का नाम, इंदिरा गांधी जी का नाम, आपके जवाहरलाल नेहरू जी का नाम। अरे भाई, इनके पास जब ताकत थी, इन्होंने जो किया वो कर दिया। लेकिन अब प्रतिपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी हैं। आप अगर आप चाहते हो कि सम्मान आपको मिले, तो क्या प्रतिपक्ष के नेता को सम्मान नहीं देना चाहिए? इस सबसे बड़ी बात ये आ रही है। अगर हम कोई काम कर नहीं पा रहे हैं तो होता साहब, तो माननीय इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने ऐसा किया था, या उद्धव ठाकरे थे तो वो बिल लाए थे, हिंदी वाला लाए थे, लेकिन उन्होंने लागू नहीं किया था। तो भाई एकनाथ शिंदे वाला ने लागू क्यों कर दिया कि हमारे यहाँ हिंदी अनिवार्य रहेगी? तमाम ऐसे प्रश्न हैं, उसका सामना इनको करना पड़ेगा, ये निश्चित जान लीजिए। ऐसा नहीं है कि जनता इनसे सवाल नहीं पूछेगी। जो कांग्रेस 65 साल जिसने राज्य किया, पिछले 2 साल तो प्रतिपक्ष के नेता नहीं बना पाए थे। इस बार चलिए पूरा सहयोग से चुनाव लड़े, प्रतिपक्ष के नेता बन गया। लेकिन प्रतिपक्ष के नेता क्या गरिमा होती है? इनको 2014 से पहले जो प्रतिपक्ष के नेता रहे हो उनके बारे में जानकारी करनी चाहिए, जितने भी एनडीए प्रवक्ता हैं, और उसके बाद तब उनके बारे में बोलना चाहिए उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा। आज देखिए, देश की जिम्मेदारी किसकी है? माननीय मोदी जी की है या प्रदेश के मुख्यमंत्री की होती है। आपकी जिम्मेदारी से आप अलग नहीं हो सकते। अगर आप सरकार में हैं तो सबसे पहले ना उद्धव ठाकरे जी की जिम्मेदारी, न शरद पवार जी की जिम्मेदारी, न किसी और किसी की जिम्मेदारी है, न कांग्रेस जिम्मेदारी सबसे पहले किसकी होती है? सरकार की। सरकार जो काम नहीं कर पाती, विपक्ष तभी तो बोलता है। विपक्ष तो आज जब इतना फ्लड आया है, इतनी बाढ़ आ गई है, पंजाब में तमाम दिक्कतें आई, तो विपक्ष तो हमेशा चाहता है जल्दी काम हो। लेकिन काम करने से पहले जैसा बताया गया, अभी फोटो सेशन चलने लगता है। आप अपनी जितनी भी आपके पास है सामग्री, आप तुरंत रिलीफ पहुंचाइए। देखिए, जानमाल जितनी जानमाल की आप रक्षा कर लेंगे, जितनी जल्दी रिलीफ पहुंचा देंगे। जैसे आप देखिए, एक्सीडेंट होता है, डॉक्टर क्या कहता है? डॉक्टर कहता है एक्सीडेंट का जो मरीज है अगर तुरंत हॉस्पिटल आ जाए तो उसको हम बचा सकते हैं। लेकिन वही मरीज अगर देर में जाए हॉस्पिटल तो उसको बचाना मुश्किल हो जाता है। वही चीज आज यहाँ है, जहां पे भी आपदा है, चाहे मणिपुर हो, चाहे आपके पंजाब हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, जहां भी है, वहां पे भाई आपका एलआई है, बिजनेस है, तमाम ऐसी टीमें हैं आपके पास कि जिनसे आप तुरंत अपना आकलन ले सकते हैं कि कितना क्या हुआ, कैसे क्या रिलीफ पहुंचाई जाए, और तुरंत रिलीफ पहुंच। इसके साथ फोटो सेशन करिए, कुछ भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है कि रिलीफ एडवांस तुरंत रिलीफ वहां पहुंचनी चाहिए। इतना सतर्कता से सरकार चलानी चाहिए कि किसी भी जन जान की कोई नुकसान न होने पाए। द्विवेदी जी, मुकेश गांधी जी और जो बीजेपी का कहना है
कि राहुल गांधी जी का जो दौरा है 4 कंट्री साउथ अमेरिका में वही राहुल गांधी जी बाहर जाके यही करेंगे, देश का बदनाम करेंगे, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, माइनॉरिटीज पे अटैक हो रहा है, राइट विंग एक्टिविज्म बढ़ गया, जुडिशरी अंडर थ्रेट। क्या यही होने वाला है? जैसे मुकेश गांधी साहब कह रहे हैं कि यही होगा, देश के बाहर जाके देश को बदनाम करना। प्रदीप जी, मैं प्रधानमंत्री जी की बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन प्रधानमंत्री जो देश में बाहर जाके कहते हैं या देश के अंदर जो कहते हैं, उन्होंने क्या था 2014 से पहले पैदा होना, मतलब पैदा होने में शर्म आती थी। क्या 2014 से पहले सरकारें नहीं थी? उसमें अटल बिहारी वाजपेयी सरकार भी शामिल है। क्या उन्होंने काम नहीं किया? तो ये जो मानसिकता लेके आप चलते हैं, जो विपक्ष के लिए कि दूसरे के लिए, ये मानसिकता गलत है। आप यहाँ पे आए था, मंगलसूत्र चोरी हो जाएंगे, 50 करोड़ की आपकी जर्सी गाय, विधवा, ये इस तरह की जो भाषा माननीय प्रधानमंत्री जी इस्तेमाल करते हैं, ये शायद भाषा कभी भी इस्तेमाल नहीं हुई हो। हम कहते हैं आज की डेट में अगर बाढ़ आई है, आप अगर काम कर रहे हैं तो वहां के लोग जानेंगे। हम टीवी में बैठ के ना आकलन कर सकते हैं ना कोई बात कर सकते हैं, लेकिन जो आकलन करेगा, अगर आपको सरकार बनाने का मौका दिया जनता ने, जनता इसीलिए देती है कि आप प्रधानमंत्री बनिए, एयरपोर्ट बनवाइए, रेलवे लाइन बिछवाइए, नए स्टेशन बनवाइए, नई रेलगाड़ियां चलवाइए, और महंगाई बेरोजगारी का देश में बढ़ रही है तो कम करिए, रोजगार संसाधन उपलब्ध करिए। अगर अमेरिका 1 लाख रुपए डॉलर पर व्यक्ति के हिसाब से मांग रहा है, इस पे आप बात करिए। तो जब तक इन सब चीजों की आप बात नहीं करेंगे, तब तक शायद इस देश का कल्याण नहीं हो सकता है। आप बैठ के आराम से बैठे रहिए, स्वदेशी अपनाइए, स्वदेशी। हम टेलीकॉम के पहनेंगे कपड़े, हम विदेशी कपड़ों में गर्म चलेंगे, और साथ हम स्वदेशी अपनाइए। भाई जितने भी हमारे नेता लोग हैं, अगर स्वदेशी की बात करते हैं तो सबसे पहले स्वदेशी कपड़े पहनने चाहिए, स्वदेशी गाड़ियां इस्तेमाल करना चाहिए, यहाँ से जो निर्मित हुई है। आप इस तरह की जो भावना लेके चलेंगे देश में, ये एक दिन नहीं कि आज हमने कर दिया, ना ना ना, ये 365 दिन अगर आप लेके चलेंगे तो शायद जनता के ऊपर इसका इफेक्ट आएगा। और जो चाइना से माल जो आ रहा, चाइना से माल जा रहा, जो विदेशी माल जियो वगैरह ले रहे हैं, इस पर अगर आप रोक लगाते हैं तो आप इस देश को समानता के आधार पे चला सकते हैं। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ जो नारा इनका था, वही नारा तब लागू हो सकता है। लेकिन एक तो बढ़िया सूट पहन के घूमे, एक आदमी सूट पहने घूमे, एक आदमी फटे कुर्ता पजामा घूमे, तो इससे देश का विकास संभव नहीं है, स्वदेशी नहीं अपना पाएंगे आप। मैं गांधी साहब से पूछता हूं, गांधी साहब, आज उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि नंबर 1, आप सोनम वांगचुक को अरेस्ट कर दिया, एनएसए के अंडर एजिटेशन को क्रश कर दिया, कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ उनका संबंध है, बांग्लादेश के साथ उनका संबंध है, अलग अलग इवेंट्स। मगर आप इंडो पाक मैच खेल रहे हो गांधी साहब, यू आर प्लेइंग द इंडो पाकिस्तान मैच, और उद्धव ठाकरे जी का कहना कि नहीं खेलना चाहिए। आप अलग अलग रोल यार्डस्टिक सबको अपना नहीं सकते। सोनम वांगचुक को कुछ और, आप कुछ और करते हैं। दोस्ती नहीं तो दोस्ती नहीं, आपने दोस्ती किया तो ठीक है, सोनम वांगचुक ने कहीं गया तो उसको उठा के डाल दिया एनएसए में। क्या ये ठीक है उद्धव ठाकरे जी बोल रहे हैं? मुकेश गांधी साहब, ठाकरे जी का जो थिंकिंग है ना, वो बहुत मर्यादित है, मुझे कहना नहीं चाहिए। वैसे वो बहुत होशियार और बहुत विद्वान आदमी है, पर कभी उन्होंने जब से कांग्रेस के साथ में शादी की है ना, तब से उन्होंने बाला साहब ठाकरे जी के सिद्धांत, बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा पूरी छोड़ दी है। उसका मुझे दुख है। मैं भी शिवसेना में 10 साल था, मैं बाला साहब ठाकरे जी के निकटवर्ती व्यक्ति में से एक था, और मैं बाला साहब के विचारों को आज भी सम्मान देता हूं। पर अभी जो उद्धव जी कहते हैं, उसके लिए आज जो इंडो पाकिस्तान की जो मैच है, इसमें नरेंद्र मोदी जी ने जो डिप्लोमेसी की है, उनका उन्होंने नजर के सामने देखा था कि वर्ल्ड में वापिस पाकिस्तान को हरा करके, फिर बाद में उसके साथ सेकंड भी नहीं करके, फिर पाकिस्तान के अंदर पूरा एक माहौल बनाने का कि हमारे क्रिकेटर कमजोर है, हमारा स्वाभिमान नहीं है, हमारा ये नहीं है करके, जिस तरह से पाकिस्तान टीम को और पाकिस्तान को इन्होंने जिस तरह से एक्सपोज किया, ये डिप्लोमेसी करने के लिए उन्होंने इंटरनेशनल लेवल के जो रेगुलेशंस है उनको फॉलो किया है। उनको इसमें कोई स्वार्थ नहीं है।
उद्धव ठाकरे जी तो लंदन जाके बैठते हैं जब रेस मिलता है तब। पर यहाँ के किसानों के लिए जो मदद करनी है तो उसके लिए आज शिवसेना ने या कांग्रेस ने कितना फंड इकट्ठा किया, शरद पवार जी ने कितना फंड इकट्ठा किया। उनके पास भी रिसोर्सिस है, उनके पास भी करोड़ों अब्जों रुपया है तीनों लोगों के पास। तो उन्होंने कितना पैसा इकट्ठा करके हमारे किसानों के लिए दिया। सरकार देगी ये बोलना सिर्फ बातें होती है। सरकार तो देगी, सरकार अपने जेब से नहीं देती है। हमारे टैक्स कलेक्शन का जो मनी है वो पैसे से लेकर के एकत्र करके वो देती है। पर मेरा तो एक प्रसंग के ऊपर एक ही आह्वान है कि हमारे सारे राष्ट्रीय और महाराष्ट्र के जितने भी नेता हैं, कोई भी पक्ष के होंगे, उन्होंने खुलकर के मदद करनी चाहिए। इसमें पक्ष का जो विवरण और विवेचन नहीं करना चाहिए, मतभेद नहीं होना चाहिए। अन टू द लास्ट लोगों को मदद देने का काम सबको करना चाहिए। सिर्फ बातें करने से, मनोज कुमार के पिक्चर का प्राण का डायलॉग है ना कि राशन पे भाषण होता है पर भाषण से राशन नहीं मिलता। ऐसा अभी भाषण करने का टाइम चला गया है। लोगों को राशन माने पीड़ितों को, दुखी लोगों को जो मदद देनी चाहिए उसका काम हमें करना चाहिए। Thank you so much Mukesh Gandhi Saab. Thank you so much Sanjay Dwivedi Saab. Thank you for being on the show and enlightening the whole viewers with your enlightened thoughts and vision. Thank you so much. And thank you. Jai Ram ji, Jai Ambe, Jai Ambe. As we always end with the preamble to the Constitution that says, we the people hereby resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, equality, liberty and fraternity. Justice that is social, economic and political. Equality that is equality before the law and equal protection of rights. Where liberty is concerned, we talk about freedom of speech, expression, faith, worship and belief in the right to life, liberty and pursuit of happiness. And we talk about fraternity, we talk about eternal brotherhood, believing the territorial and political integrity of the nation. To subscribe to Nation Now, the fastest growing channel of the nation. Subscribe to that icon, subscribe to Nation Now, the fastest growing channel of the nation. And as we see and as we always say, that's a fundamental duty of all political parties and political leaders to come together to protect and preserve the pillars of the Constitution. Because once the pillars of the Constitution are safe and secure, the Republic survives. If the Republic survives, the Constitution survives and the people of the Republic survive. That's all from Pradeep Nambiar. Nation Now will come again tomorrow with more news from the center, Maharashtra and Mumbai. Till then, it's bye for now.